दुनिया में कई शहर बनते हैं और उजड़ते रहते हैं। कभी कभी ये शहर बालू के टीलों या कब्रिस्तान पर भी बनाए जाते हैं। खुद सऊदी अरब जैसे देश ने ऐसा करके दिखाया है और अब यही देश एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो बिल्कुल अनोखा है और इससे पहले दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज की टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन और नेचर में बदलाव लाती है और इस टेक्नोलॉजी के दम पर सऊदी अरब द लाइन नाम से एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसमें आलीशान बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े सेंटर होंगे। इस प्रोजेक्ट के दुनिया में आने से कई तरह की बातें हो रही हैं। लोग इसे भविष्य का शहर भी कह रहे हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे द लाइन शहर की उन बातों के बारे में जो अभी तक बने शहरों से बिल्कुल अलग हैं। तो जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सऊदी अरब पर राज करने वाली शाही फैमिली को दुनिया की बेशुमार दौलत और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है और यही शाही फैमिली सऊदी अरब को अमीर और ताकतवर बनाती है। सऊदी अरब के इस शाही परिवार को दुनिया के शाही घरानों में से एक माना जाता है। अगर इनकी बेशुमार दौलत की बात करें तो ये ना ही मिलियन में काउंट होती है और ना ही बिलियन में, ये सिर्फ ट्रिलियंस में आती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। इसके हिसाब से शाही परिवार की दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। कोई बात नहीं, इसे हम आसान भाषा में समझा देते हैं। अगर दुनिया के टॉप 17 अमीर लोगों की दौलत की बात करें तो उनकी कुल दौलत इस शाही परिवार की अकेली दौलत के बराबर होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी इतनी बेशुमार दौलत का खजाना क्या है, तो बता दें कि सऊदी अरब के पास पेट्रोलियम का भंडार है जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है और इस पेट्रोलियम को बेचकर सऊदी अरब मिलियन डॉलर्स कमाता है। इसका ये खजाना कुछ दशकों से ही इसके पास है। अगर इसकी कुछ दशक पुरानी कमाई की बात करें तो ये सिर्फ इस देश के टूरिज्म से आता था, जो कि बहुत कम था। उस समय सऊदी अरब गरीबी और भूख से त्रस्त था। इसके अलावा इस देश में बालू के टीले और रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था। इस देश की गर्मी तो असहनीय थी और ये देश पूरी तरह से खंडहर में तब्दील था। लेकिन कुछ दशकों के बाद इस देश में बदलाव की शुरुआत हुई। बात 1938 की है, जब सऊदी अरब में तेल का एक कुआं खोजा गया। इस तेल के कुएं से इस देश और इसमें रहने वाले लोगों की किस्मत ही बदल गई। सऊदी अरब अपने देश में मौजूद कुओं को खोजता गया और इससे निकलने वाले ऑयल को दूसरे देशों को बेचता रहा। कई सालों के सिलसिले के बाद इस देश की खंडहर जमीन पर आलीशान बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पार्क और कारखाने लगने शुरू हो गए और कुछ ही सालों में सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया। वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। ये देश एक दिन में 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक समय ऐसा आया जब एक रिपोर्ट ने सऊदी अरब की ऑयल कमाई पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि इस देश की कमाई और अमीर बनने का जरिया ही यही था। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ऑयल 150 सालों से इस धरती से निकाला जाता है वो एक दिन खत्म हो जाएगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसकी तारीख है 2052। अब सऊदी किंगडम को इस रिपोर्ट ने चौंका दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इससे पहले सऊदी अरब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऑयल खत्म भी हो सकता है। दोस्तों 2052 के बाद अगर हम देखें तो क्या सऊदी अरब भूखा मरेगा या उसकी राजशाही ठाट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आपको बता दें कि सऊदी भूखमरी के कगार पर तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, आलीशान विला और उन महलों की शानो शौकत पर जरूर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों ने सऊदी अरब को दूसरे प्लान पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। सऊदी अरब पर राज करने वाले इस शाही घराने ने अब इस नए प्लान को धरती पर भी उतार दिया है और ये प्लान बिल्कुल अलग है। इस प्लान में जिस शहर को टूरिज्म के लिए बनाया जाएगा वो दुबई शहर से भी एडवांस है। वैसे दुबई शहर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, जहां की आलीशान बिल्डिंग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल सबसे अलग है, जहां पर दूसरे शहरों को अलग अलग आकार में बसाया जाता है। वहीं द लाइन नाम का ये शहर अपने नाम की तरह ही सीधी रेखा में होगा और इसकी लंबाई 170 किलोमीटर के करीब होगी। द लाइन सिटी, जिसे नियोम सिटी भी कहा जाता है, सऊदी अरब के भविष्य का चमकता सितारा होगा। ये शहर सऊदी अरब की इकोनॉमी को बढ़ाने में तुरुप के पत्ते का काम करेगा। इस देश का ये पहला मेगा प्रोजेक्ट होगा जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान, जो अपने अधिकारियों के साथ इस मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, इनके अनुसार कहा जाता है कि इस शहर को बसाने के लिए 2030 तक का समय दिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि 2030 तक
सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। नियोम शहर को सऊदी अरब के तबूक स्टेट में बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द लाइन शहर के हिसाब से एनवायरनमेंट है। इस स्टेट को गवर्नमेंट ने स्पेशल जोन घोषित किया है, जो एक तरफ से गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी तरफ से रेड सी को जोड़ता है। और यहीं पर रेड सी के किनारे एक देश जिसे कि मिस्र कहते हैं, उसकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। और ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन शर्म अल शेख के नाम से जानी जाती है। इस प्रोजेक्ट द्वारा इजिप्ट और सऊदी अरब के उन प्लेसेस को ब्रिज के साथ में जोड़ा जाएगा जो द लाइन शहर के नजदीक पड़ते हैं। इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके अलावा इजराइल को भी दरकिनार किया जा सकता है। सऊदी प्रिंस के अनुसार कहा जाता है कि नियोम शहर का ये नक्शा हमें आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने में मदद करेगा। इस शहर में कई चीजों को कनेक्ट किया जाएगा। दुनिया की ग्रोथ में इस शहर का बड़ा योगदान रहेगा, इसीलिए इस शहर को 3 तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें इसके ग्राउंड लेवल में ना कोई सड़क होगी और ना ही कोई गाड़ियां इस पर चलेंगी। ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ नेचर से जुड़ी हर चीज होगी, जिसमें हरे भरे पौधे होंगे। अगर हम तीसरे लेवल की बात करें तो यहाँ पर हर वो कमर्शियल चीज होगी जो इस दुनिया में मौजूद है, जैसे कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और बड़े बड़े शोरूम। यही नहीं, इस लेवल में सड़क और गाड़ियां भी होंगी। अब बात आती है तीसरे लेवल की, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खास हो जाता है, क्योंकि इस लेवल में कई नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिससे लोगों को कुछ ही सेकंड्स में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके। यहाँ पर मौजूद हर वो चीज जिसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा और इसका सीधा सा असर ऑयल पर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल 2052 में खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही यानी 2030 में ही ऑयल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाने लगेगा। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका आधा हिस्सा माउंटेन एरिया से गुजरेगा, बाकी का प्लेन लैंड से जुड़ा होगा। और सबसे खास बात यह है कि इस माउंटेन को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि उन्हीं के ऊपर शहर को बसा दिया जाएगा और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी बना दी जाएगी। इस शहर को ऐसी जगह बसाने का मेन मकसद टूरिस्ट को लुभाना है, जिससे टूरिस्ट आसानी से और कम समय में इस शहर पे आ सके। अभी तक तो हमने वो बात की ही नहीं है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम बात कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसों की। इस शहर को बसाने के लिए सऊदी अरब को $500 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे, जिसके बारे में दुनिया के अधिक देश सोच भी नहीं सकते। इस काम को शुरू किया जा चुका है और उसका कुछ वक्त भी गुजर चुका है, और इस वक्त में इस प्रोजेक्ट के 1000 एकड़ में आलीशान विला और महलों को शाही परिवार और अमीरों के लिए बना दिया गया है। इसमें प्राइवेट बीच और रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं, जो शाही परिवार के आरामगाह है। अब आपको बता दें कि प्रोजेक्ट शुरू करने के वक्त सबसे पहले एक एयरपोर्ट को बनाया गया, क्योंकि दूसरे शहरों से वर्कर्स को लाने ले जाने की जरूरत थी, और इस एयरपोर्ट को सऊदी की कैपिटल रियाद से जोड़ा गया है। शाही फैमिली के प्रिंस के दावे के अनुसार इस शहर को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, जिसके बाद इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस देश के लोग तो रेड सी के वाटर को फिल्टर करके पानी पीते हैं। इन सवालों का इस प्रोजेक्ट में जवाब भी है। फ्रेश वाटर के लिए रेड सी को पाइप के द्वारा एक बड़े टैंकों वाली फैक्ट्री से जोड़ा जाएगा और रेड सी के पानी को फिल्टर करके पीने के लिए इस शहर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। एनर्जी के लिए इस शहर के पास सोलर पैनल और विंड टर्मिनल का यूज किया जाएगा और इनकी हेल्प से ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। ये एनर्जी एनवायरनमेंट को कूल रखती है और पोल्यूशन भी नहीं होता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज किया जाएगा और इसी ग्रीन फ्यूल से हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा। इस तरह की ट्रेन पहली बार नियोम शहर में चलेगी, जिनकी स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर की होगी, और इस ट्रेन को धरती के अंदर बने टर्मिनल में चलाया जाएगा, जहां ट्रेन में लगे मैग्नेट ट्रेन को स्टॉप या शुरू करेंगे। इस शहर को सीधा एक लाइन में इसलिए बनाया जाएगा जिससे इन हाई स्पीड ट्रेन को चलाने में धीमा न करना पड़े। कुछ विशेषज्ञ इस मेगा प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठा रहे हैं कि इस शहर को बसाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होगा उसे 2030 तक डेवलप करना आसान नहीं है। वैसे सऊदी किंगडम खुद इस बात का दावा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई सारी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसेस के लिए बढ़ाया जा रहा है। कई विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब का सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ने ये साबित कर दिया कि कितनी भी मुसीबतें आए, ये प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला। सऊदी किंगडम अपने इस प्रोजेक्ट के साथ साथ सऊदी अरब के भविष्य को लेकर भी काफी सीरियस है और आगे भविष्य में इस तरह के कई प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा के शेयर जरूर कर दीजिए।